पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी बेहद आहत हैं। तो वहीं पार्टी के नेता अब खुलकर सामने आ रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी में चल रहे काले कारनामों को बाहर ला रहे हैं। दीदी की सत्ता से विदाई के साथ ही टीएमसी के नेता भी पलटी मार चुके हैं। वहीं टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा भी अलग ट्रैक पर चल रही हैं। ममता बनर्जी के सीएम रहते टीएमसी के नेताओं ने बंगाल में भ्रष्टाचार का जो खेला खेला था, उसकी फाइलें अब बीजेपी के मुख्यमंत्री खोलने वाले हैं। ऐसे में अभी से ही टीएमसी के नेताओं में खलबली मची है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सीधे सभी सचिवों को आदेश दिया है कि उनके विभाग की कोई भी सरकारी फाइल नष्ट या गायब नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला ने आदेश जारी कर ये कहा कि सभी विभागीय सचिवों को ये आदेश दिया जाता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी महत्वपूर्ण कागज या फाइल कार्यालय से हटाई या क्षतिग्रस्त नहीं की जाए या कार्यालय से बाहर नहीं लाई जाए। खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं कि टीएमसी के नेता अपने अवैध संपत्ति को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में भगवा परचम लहराकर बीजेपी ने अपने सपने को सच करके दिखा दिया। वहीं ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर तक को नहीं बचा पाई। ये महज एक चुनावी जीत नहीं थी, ये दशकों की पीड़ा, भय और दबी भावनाओं का एक सामूहिक विस्फोट था। वहीं हार से तिलमिलाई ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया और कहा, मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया। वहीं पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद टीएमसी के बड़बोले नेताओं को भी सियासी तौर पर लंका लग सकती है। इसमें टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की खासम खास सांसद महुआ मोइत्रा उन्हीं में शामिल हैं। कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में बंगाल में अवैध घुसपैठियों के बचाव में महुआ मोइत्रा ने यहां तक कह दिया था कि भारत में रहना ही कौन चाहता है और रहने के लिए भारत से कहीं ज्यादा अच्छा तो बांग्लादेश है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से पिछले साल जुलाई में एक इंटरव्यू में जब पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ पर सवाल पूछा गया था तो वो बहुत भड़क गई थी। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि कहाँ हो रहा है बहुत ज्यादा घुसपैठ, कहाँ, कौन कर रहा है, मैं सीमावर्ती चुनाव क्षेत्र से हूँ। वो यही नहीं रुकी और खुद के सांसद होने की मर्यादा को भी नजरअंदाज करके कह दिया कि भारत में रहना कोई नहीं चाहता। वहीं अब बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर बंगाल बीजेपी चाहता था तो उसे बीजेपी मिल गई। हम इसका सम्मान करते हैं। हमने एक असमान पिच पर अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के एक साथ खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि बहुमत की मनमानी। जय हिंद। दर्शकों, एक तरफ जहां ममता बनर्जी चुनाव आयोग को विलन बता रही हैं, तो वहीं नेताओं को मानने से इनकार करते हुए सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उनकी ही पार्टी के सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अगर बंगाल बीजेपी चाहता था और उसे बीजेपी मिल गई, हम इसका सम्मान करते हैं। वहीं महुआ मोइत्रा ने एक्स पर यह भी कहा है कि हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि बहुमत की मनमानी। ऐसे में क्या वो ममता बनर्जी को संविधान की सीख दे रही हैं कि चुनाव हारने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा न देकर वो संविधान के खिलाफ ना जाएं और मनमानी ना करें, क्योंकि सीएम पद से इस्तीफा न देने की बात कहकर ममता बनर्जी ही संविधान को ठेंगा दिखाकर मनमानी कर रही हैं। वहीं महुआ मोइत्रा के पोस्ट पर रिप्लाई कर एक संदीप बनर्जी नाम के वेरीफाइड यूजर ने लिखा, परिपक्व पोस्ट महुआ मोइत्रा, कृपया ममता बनर्जी को भी सलाह दें कि वो जनता के फैसले को गरिमा के साथ स्वीकार करें और पद छोड़ दें। इससे लोकतंत्र का भला होगा। जय हिंद। हालांकि महुआ मोइत्रा ने एक्स पर राहुल गांधी के असम और बंगाल के जनादेश की चोरी, भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के आरोप वाले पोस्ट को रीट्वीट जरूर किया है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद निवर्तमान विधायक मनोज तिवारी ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी नेता मनोज तिवारी ने दावा किया है कि 2026 के चुनाव में उन्हें टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया था। मनोज तिवारी ने कहा है कि अब पार्टी के साथ उनका नाता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तिवारी का आरोप है कि इस चुनाव में लगभग 70 से 72 उम्मीदवारों ने टिकट पाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी की हार की मुख्य वजह भ्रष्टाचार और जमीनी स्तर पर विकास कार्य न होना बताया। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में केवल उन्हीं लोगों को जगह मिली जो मोटी रकम दे सकते थे। जिस तरह से टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी के नेता मनोज तिवारी इस्तीफा देकर असलियत बाहर ला रहे हैं और महुआ मोइत्रा जैसी दीदी की करीबी नेता की भाषा बदली बदली सी लग रही है, उससे साफ है कि टीएमसी में बुआ ममता और भतीजे अभिषेक बनर्जी ही कहीं न बच जाए।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें